नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग हिना शहाब से। और आपने देखा है कि बीते दिन दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने उसामा शहाब को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और इशारों ही इशारों में ये बता दिया है कि आखिर उसामा शहाब चुनाव कहां से लड़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बड़ा खेल कर दिया है। खेल कहां किया है, किसके साथ किया है, कैसे किया है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शहाबुद्दीन परिवार को भी बड़ा झटका लग गया है। इस वीडियो में राजद में हो रही बैठक का भी जिक्र होगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर के जो बड़ा मुद्दा बना हुआ था, आखिर उसका क्या हुआ है, क्या होगा और कब होगी शिक्षकों की ज्वाइनिंग, इसको लेकर के भी इस वीडियो में हम आपको बड़ी जानकारी देंगे। और अंत में हम जिक्र करेंगे बिहार में हो रहे मौसम में बदलाव का। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट इसको लेकर के जारी कर दिया है। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रवि जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का। और आपने देखा है कि बीते दिन हिना शहाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और इस वीडियो में हिना शहाब ने उसामा शहाब को लेकर के बड़ी जानकारी दे दी है। क्या कुछ कह रही थी उस वीडियो में हिना शहाब? देखिए, हिना साहब और उसामा साहब, तो हिना साहब दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और उसामा साहब उनके पुत्र हैं। तो बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से हिना साहब ने कहा कि उनके पुत्र जो उसामा साहब हैं वह सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा से इस बार प्रत्याशी होंगे, इस बार चुनाव लड़ेंगे, ताल ठोकेंगे। और तो यह एक अब स्पष्टता के साथ समझ में आ रहा है और यह चर्चा भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में थी कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से उसामा साहब की जो तैयारी चल रही है वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो यह इस पर अब पुष्टि मुहर लग गई है, क्योंकि जब उनकी माताश्री हिना साहब ने इसको कह दिया है कि अब उनके पुत्र लड़ेंगे, तो अब निश्चित रूप से अब तो राजद के माने अधिकृत प्रत्याशी होंगे, राजद से चुनाव लड़ेंगे। तो यह एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि ताल ठोकने को तैयार हैं उसामा शहाब, पूरी तरह से सक्रिय भी हो गए हैं। रवि जी, देखिए, वो तो घूम रहे हैं, तमाम घूम रहे हैं, उनके समर्थक भी हैं, उनके चाहने वाले भी शहाबुद्दीन के हैं। और ऐसे भी जो शहाबुद्दीन ने काम किया है सिवान में, यह भी कोई नहीं भूल सकता। तो यह उनके साथ में उनके अपने पिताश्री की लिगेसी है साथ में। और वो तमाम सभी वर्ग को लेकर चलते थे, एक कास्ट विशेष एक को लेकर के नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज, तो तमाम तरह के वर्ग लोग उनके साथ में उसामा साहब के साथ में हैं। जो भी शहाबुद्दीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी हिना साहब से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसे वह राजद के अधिकृत उम्मीदवार होंगे रघुनाथपुर से, तो यह समझा जा सकता है कि जो इक्वेशन, जो गणित है उनके साथ में, वह मजबूत गणित के साथ खड़ा होंगे रघुनाथपुर से। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि कितनी टसल की लड़ाई होती है। एक बात और समझना पड़ेगा जी, यह रघुनाथपुर की जो सीट है वह सिटिंग सीट है आरजेडी की। बिल्कुल। तो यह सबसे बड़ा विधायक महोदय का क्या होगा? बिल्कुल, हरिशंकर यादव वहां से आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं, तो उनका क्या होगा? तो क्या अब वो बेटिकट होने जा रहे हैं रवि जी? अब देखिए, जिस तरीके से उसामा साहब लड़ेंगे तब तो अब जब उसामा साहब का नाम आएगा तो निश्चित रूप से हरिशंकर यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, यह तो सोचने वाली बात है। हरिशंकर यादव का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या हिना साहब ने लालू और तेजस्वी से बात कर ली है? क्या दोनों की सहमति ले ली है? और तभी इस तरह से हिना साहब खुले में बोल रही हैं कि बिल्कुल विचार विमर्श हो रहा है, रघुनाथपुर से ताल ठोकेंगे उसामा साहब। तो क्या बातचीत हो गई है कॉल पर? देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, यही दो चेहरे हैं जिनसे बात करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए,
हैना साहब भी जो है सो बैकफुट पर तब चली आती हैं जबकि आम आवाम सिवान की जनता कहती है कि रघुनाथपुर से ही ओसामा साहब को इस बार चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जब जनता का डिमांड होगा ऑन डिमांड, जब जनता जब डिमांड कर रखेगी, जब कहेगी, तो निश्चित रूप से हर पार्टी, हर दल बैकफुट पर दिखाई पड़ेगा। इस लिहाज से जनता का जब फीडबैक आ रहा है कि ओसामा साहब को आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाइए इस बार, तो वो तो हैना साहब भी क्या करेंगे, उनके बस में तो है नहीं। जनता सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। तो ऐसे में हैना साहब की राय छोड़ दीजिए, वो जनता वहां की रघुनाथपुर की चाह रही है कि ओसामा साहब इस बार यहीं से लड़ें और सीट उनके झोली में जाए, आरजेडी महागठबंधन की झोली। यानी कि यहाँ पर बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा रवि जी कि आगे आगे यहाँ पर क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए, हमने शुरू में जिक्र किया था जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी, और बीते दिन प्रशांत किशोर ने सभी को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ पहुंचे थे, यानी कि नालंदा पहुंचे थे, और नालंदा पहुंच करके रवि जी प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान था जिसको सुनकर सब चौंक गए थे, अच्छों की हवा निकाल दी थी? देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वो एक एक चीज को वो समझते हैं नीतीश कुमार को बहुत बारीकी से। क्योंकि हम देखिए, नंबर 2 का ओहदा कभी रखा करते थे जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में। नीतीश कुमार के खासम खास में अगर यदि कोई था उस समय तो प्रशांत किशोर ही थे। बिल्कुल। तो ये उनकी एक एक रणनीति को, जेडीयू को वो समझते हैं, कमजोर नस भी दबाना जानते हैं प्रशांत किशोर। तो ये देखिए, अब नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, नालंदा का में वो गए हुए थे बीते दिन, और हरनौत में उन्होंने खुल्लम खुल्ला चुनौती कह लीजिए इसको, तो वो अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कह लीजिए या उनके चाहने वालों को यह दे दिया है, मैसेज भी लाउड एंड क्लियर दे दिया है कि अब जो है सो 11 मई से 11 मई से बिहार बदलाव जो रैली प्रशांत किशोर की प्रस्तावित है, वही नालंदा जिले के कल्याण बिगहा से, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, गृह गांव है, वहीं से वह शुरुआत करेंगे। और वह कई सवाल पूछेंगे आम आवाम से, वहां की जनता कई सवाल पूछेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर दरवाजा नॉक करेंगे, खटखटाएंगे और पूछेंगे जनता से, और साइन भी करवाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी है। बिल्कुल। तो अब देखिए, वो पूछेंगे क्या, हस्ताक्षर क्या लेंगे, जो क्या जानकारी इकट्ठा करेंगे, वो उसमें इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 2 अक्टूबर 2023 को जो जातीय गणना बिहार सरकार की ओर से कराई गई थी, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, उस समय कहा था कि 24 लाख गरीब परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन, तो महागठ, तो वो 24 लाख जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है, उनको जमीन देने की बात कही गई। तो वो ऐसे में जमीन मिली या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। और जमीन सर्वे से विवाद बढ़ा है या घटा है, यह भी जानने का होगा। जमीन सर्वे जो बिल्कुल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो रहा है, उससे यह भी जानने का प्रयास होगा। तो यह एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, खाते में पैसा आया कि नहीं, ये भी जानने का प्रयास होगा। ये खाते में देखिए, 6 वर्ष पूर्व जिन भूमिहीन दलित परिवारों की बात है कि जमीन देने की बात कही गई थी, वह मिली या नहीं, जमीन सर्वे से विवाद बढ़ा या सुलझा, इसकी भी जानकारी लेंगे। और खाते में 2-2 लाख की घोषणा जो नीतीश सरकार ने की थी, क्योंकि देखिए, जो 2 लाख की जो बात आ रही है, यह मिला या नहीं, अब प्रशांत किशोर जो पूछना चाह रहे हैं उसमें यही क्लियरिटी के साथ पता चल रहा है कि 2-2 लाख रुपए में बजट का कोई प्रावधान नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। यह एलोकेशन, यह राशि है कहाँ? तो यह भी प्रशांत किशोर की जो बात है, यही बात वो जानना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर या जब वहां पर दरवाजा खटखटाएंगे, आम आवाम से बात करेंगे, 3 सवाल पूछेंगे, यानी कि ये 3 सवाल नीतीश सरकार की पोल खोल कर रख देगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार के साथ खेल तो कर दिया है प्रशांत किशोर ने। निश्चित रूप से देखिए, जब 3 ये बहुत ही अहम सवाल है और ये आम आवाम से जुड़ा हुआ सवाल है कि यह अब 2-2 लाख मिला कि नहीं,
आपको जमीन सर्वे हो रहा है, उससे लाभ हुआ कि झगड़ा नहीं, सुलझा कि झगड़ा नहीं, सुलझा कि नहीं, जमीन मिली कि जमीन नहीं। मिली कि नहीं। तो बिल्कुल। अब तो यह निश्चित रूप से यह सवाल बनता यानी है। कि नीतीश सरकार को हिलाने की पूरी तैयारी है रवि जी। बिल्कुल, अब जातीय जनगणना का रिपोर्ट है आपके पास, तो हम्म। उसके बाद क्या सरकार ने किया, यह तो जानने का अधिकार है प्रशांत किशोर को भी और आम आवाम को, बिहार की बिल्कुल। जनता को। और 2025 में इस बार आम चुनाव होना है, हम्म। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, किशोर बिल्कुल। जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वह जो है सो बहुत ही माइन्यूटली माइन्यूटली देख करके और आम आवाम से जुड़े हुए मुद्दे से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में आपको बताया था कि हम आपको एक और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, और ये जानकारी है शहाबुद्दीन परिवार से जुड़ी हुई। शहाबुद्दीन परिवार को भी प्रशांत किशोर ने बड़ा झटका दे दिया है। क्या हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, और स्वयं आपको प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, सिवान के 3 जो बड़े चेहरे की बात आती है, उनको कहा जाता है, उनको कहा जा रहा है उनके विषय में कि वह शहाबुद्दीन के करीबी हुआ करते थे, उनके चाहने वालों में से वह थे। तो ये जिला पार्षद हैं सोनू सिराज, ठीक है, नसीम अख्तर, और एक पूर्व जिला पार्षद हैं मिट्ठू बाबू। अच्छा, ये लोग अपने समर्थकों के साथ जनसुराज का दामन थाम लिया है, जनसुराज के छतरी के नीचे आ गए हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक झटका, अगर यदि पॉलिटिकली देखा जाए तो यह दिखाई पड़ता है। यानी कि अपने बेगाने हो गए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, यह तो राजनीति है, इसमें तो अपने बेगाने होते रहते हैं। जब समय के हिसाब से कोई इधर कोई उधर, और अभी चुनाव का माहौल है, तो ऐसे कई दल में आप देखिएगा कई अपने बेगाने होते हुए, होगा। नहीं, कई अपने बेगाने होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यही सच्चाई है, और यह सब होता भी है चुनाव के दरमियान। और यही कड़वा सच भी है। देखिए, हमने आपको बताया था कि राजद भी फुल फॉर्म में आ चुका है, पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हो चुका है, और एक बार फिर से राजद की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, राजद के प्रदेश मुख्यालय जो वीरचंद पटेल पथ पर है, वहां पर आज राजद की बैठक है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आपको बैठक होगी। उसमें तमाम राजद के जो बड़े और दिग्गज नेता हैं वहां पर बैठेंगे। उसमें कई नाम है। अब जैसे बड़े समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल हैं, तो वो रहेंगे। अन्य जो उनके साथ में रहने वाले नेता लोग हैं, क्या तो तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शिरकत करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन ये लोग रहेंगे। कई, अब मंगनी लाल मंडल रहेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि उस लेवल के, उस स्तर के कई नेता उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है। गिने चुने मंत्र ही रह गए हैं, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, यह कमिटेड है आरजेडी की ओर से, उनके चाहने वालों की ओर से। तो यह पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकल मूव दिखाई पड़ रहा है यह बैठक आज की। यानी कि इस बार तेजस्वी सरकार बनानी है, और अभी से ही फुल फॉर्म में आ चुका है राजद। तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। तो देखिए, अब हम जिक्र करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षकों का, और आपको मालूम है कि उनकी ज्वाइनिंग एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसको लेकर के कौन सी बड़ी जानकारी आ रही है? देखिए, जो उहापोह की स्थिति बनी थी, वही बीपीएससी जो आपने कहा कि टीआरई 3.0 के लेकर के ज्वाइनिंग, जो शिक्षक पास आउट थे, आपने देखा भी था कि उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया था, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। ज्वाइनिंग नहीं मिला था, यही सबसे बड़ा लोचा था। ये भी होता है बिहार में, ये भी देखिए, सब कुछ होता है होने को तो। लेकिन अब एससीएस जो है शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ ने कहा है कि फ्राइडे या सैटरडे तक इन लोगों को अगले हफ्ते तक नियुक्ति दे दी जाएगी। और लेकिन तब है कि नियुक्ति देने में एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और नीतीश सरकार चाहती है क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध, दृढ़ संकल्प और है, और वह चाहती है कि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है जिस विषय के, उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति वहां पर कर दी जाए। तो इस लिहाज से वैसे में तत्काल इन लोगों की का पोस्टिंग वैसे जिले में होगा, ऐसे स्कूलों में होगा जहां पर शिक्षकों की कमी है और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कर दिया है। यानी कि जो आंदोलन की बात कही जा रही थी, तो अब कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ का इसको लेकर के बड़ा बयान भी आ गया है। और अंत में हम जिक्र करेंगे मौसम विभाग के अलर्ट का। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और सभी को चेता दिया है, घर से बाहर तभी निकलिएगा जब बहुत जरूरी होगा। कौन सा अलर्ट जारी कर दिया है? देखिए, मौसम विभाग जो है सो अगले 24 घंटे का, 48 घंटे का फोरकास्ट करता है। तो वो उनके फोरकास्ट में कहा गया है कि 3 दिनों तक जो है सो पटना और उसके आसपास में थंडर शावर होगा।
जी। गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और अच्छी खासी 3 दिनों तक, 3 दिनों 28, तक। 29, 30। हम्म, तो ये होगा, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और अलर्ट के लिए कहा है। अलर्ट बिल्कुल। रहिए, माने तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देखी जाएगी, दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में मौसम तो सुहावना होगा, लेकिन निश्चित रूप से जब बारिश होगी और जब थंडर शावर होगा तो निश्चित रूप से गर्जन भी होगा तेज। तो उस दरमियान आसमान, खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिजली कड़केगी, बिजली गिरेगी। बिल्कुल। तो यह आपको एहतियातन ये सब चीज बरतना यानी पड़ेगा। कि 3 दिन भारी हैं। भारी, निश्चित रूप भारी हैं और आपको सावधानी बरतनी होगी। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।